गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोग ने पैशन तक देखा था। अभी हम लोग लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग इधर से स्टार्ट करेंगे। इंडियन एथोस प्लेसेस एम्फेसिस ऑन द लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग टू जनरेट सक्सेस एंड हैप्पीनेस टू ऑल। तो इंडियन एथोस फोकस करता है लॉ ऑफ गिविंग और रिसीविंग के ऊपर, ताकि अपने ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस और हैप्पीनेस मिले। द लॉ एनकरेज मैनेजर्स टू डू गुड टू द सोसाइटी विच इन टर्न विल रिजल्ट इन रिसीविंग बैक फ्रॉम द सोसाइटी। तो लॉ कहता है कि मैनेजर्स को कुछ सोसाइटी के लिए अच्छा करना चाहिए, ताकि उनको वापस सोसाइटी से अच्छा मिल जाए। देयरफॉर प्रोफेशनल managers manage companies such as that of Tata Group give importance to social responsibility। तो सोशल मैनेज कंपनी है जैसे टाटा ग्रुप है, तो वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ओर इम्पोर्टेंस देती है। व्हेन ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म्स सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटी द society develops a good corporate image of the organization which brings long term success to the organization। तो जब भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती है तो सोसाइटी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ एक अच्छा इमेज करके देखती है और उससे लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है लॉ ऑफ धर्म। धर्म इज अ संस्कृत वर्ड विच मीन्स पर्पज मिशन इन लाइफ। तो धर्म एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है पर्पज या मिशन होता है। प्रोफेशनल मैनेजर्स फॉलो द लॉ ऑफ धर्म, दे कम अप विद इफेक्टिव मिशन एंड विजन स्टेटमेंट। तो प्रोफेशनल मैनेजर्स लोग धर्म का लॉ फॉलो करते हैं और वो एक अच्छा मिशन और विजन स्टेटमेंट लेके आते हैं। द मैनेजमेंट encourages all the members of the organization to put in their best efforts to achieve mission और purpose of the organization। मैनेजमेंट encourage करती है सभी मेंबर्स को अपने अच्छे एफर्ट्स लगाए ताकि ऑर्गेनाइजेशन का मिशन और पर्पस अचीव हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है लॉ ऑफ कर्मा। लॉ ऑफ कर्मा, इंडियन स्क्रिप्चर्स प्लेसेस एम्फेसिस ऑन लॉ ऑफ कर्मा। इंडियन स्क्रिप्चर्स फोकस करते हैं लॉ ऑफ कर्मा के ऊपर। लॉ ऑफ कर्मा फॉलोज द फ्रेज व्हाट यू सो इज व्हाट यू रीप। तो ये फॉलो करता है तुम जो बोएगे वो तुम पाओगे। तो इट रिफ्लेक्ट्स द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो वो कॉज बताता है ये क्यों हो गया और कैसे हो गया। देयरफॉर प्रोफेशनल मैनेजर्स प्लेस एम्फेसिस ऑन ethical efforts to get the desired results। तो प्रोफेशनल मैनेजर्स फोकस करते हैं कि अगर सच्चाई से एफर्ट्स ले तो उससे डायरेक्शन अचीव होता है। कुछ भी काम अगर सच्चाई से करेंगे तो अपने को रिजल्ट भी अच्छा मिलने वाला है। ठीक है, तो इधर अपना हो गया। अभी हम लोग ये ट्रू और फॉल्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल टू बिजनेस एंड नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये ट्रू है। बिजनेस हो या नॉन बिजनेस हो, दोनों को मैनेजमेंट अप्लाई होता है। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, इज अ वन टाइम एक्टिविटी। मैनेजमेंट प्रोसेस इज अ वन टाइम एक्टिविटी। तो ये फॉल्स है। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस एक्टिविटी है। नेक्स्ट, मैनेजर्स अडॉप्ट मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच टू गेट द वर्क डन फ्रॉम सबॉर्डिनेट्स। ये ट्रू है। मैनेजर्स मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच यूज़ करते हैं अगर सबॉर्डिनेट से काम कराने का होगा तो। नेक्स्ट, प्रोफेशनल मैनेजमेंट अप्रोच गिव्स कॉम्पिटिटिव एज टू बिजनेस फर्म। तो क्वेश्चन है कि उनका जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट अप्रोच है तो उनको कॉम्पिटिटर्स से ज़्यादा फायदा करके देती है क्या? हाँ, ट्रू आंसर है। द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इम्प्लाइज इक्वालिटी टूवर्ड्स एम्प्लॉयज। ये फॉल्स है। इसका मतलब है इक्वल जस्टिस, सबको सेम जस्टिस देना, ये होता है। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैव ओनली थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस। तो क्वेश्चन है
कि ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है ये सिर्फ थ्योरी में दिखता है, फॉल्स, ये प्रैक्टिकल में भी उसका यूज़ है। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड एंड द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन और सिनोनिमस, ये दोनों भी सेम है ऐसा पूछा है। एक्चुअली दोनों सेम नहीं है, ये अलग अलग है। मैनेजर्स नीड नॉट एनकरेज इनिशिएटिव ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़, तो मैनेजर्स लोगों को इनिशिएटिव एनकरेज नहीं करना है एम्प्लॉयज़ के प्रति, ये फॉल्स है, उनको एनकरेज करना है। डिवीजन ऑफ वर्क ओनली लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, ये फॉल्स है। ये सही है कि डिवीजन ऑफ वर्क स्पेशलाइजेशन को कराता है, लेकिन वही सिर्फ कराता है, ये फॉल्स है। तो उसके बाद प्रोफेशनल मैनेजर्स गिव नो इम्पोर्टेंस टू द प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट, ये फॉल्स है, वो इम्पोर्टेंस देते हैं ये प्रिंसिपल को। द टॉप मैनेजमेंट रिक्वायर्स मोर ऑफ टेक्निकल स्किल एज कंपेयर टू कंसेप्चुअल स्किल्स, ये फॉल्स है। टॉप मैनेजमेंट को कंसेप्चुअल स्किल ज़्यादा लगते हैं, टेक्निकल स्किल कम लगते हैं। फिर उसका उल्टा पूछा है, द लोअर लेवल रिक्वायर्स मोर ऑफ कंसेप्चुअल स्किल एज कंपेयर टू टेक्निकल स्किल, ये फॉल्स है। लोअर लेवल मैनेजर को टेक्निकल स्किल लगते हैं, कंसेप्चुअल स्किल कम लगते हैं। नेक्स्ट है, FW इज कंसिडर एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये ट्रू है। हेनरी फ्योल इज कंसिडर एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, ये भी ट्रू है। इंडियन एथोस इज बेस्ड ऑन इंडियन स्क्रिप्चर्स, ये भी ट्रू है। इंडियन एथोस इज नॉट रिलेवेंट टू इंडियन मैनेजमेंट, ये फॉल्स है। टाइम स्टडीज वॉज कंडक्टेड बाय फ्रैंक गिलबर्ट, ये फॉल्स है। टाइम स्टडी जो था वो टेलर ने कंडक्ट किया था। फिर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन इन ब्रैकेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सबसे पहला, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल, दिस डेफिनेशन ऑन मैनेजमेंट इज स्टेटेड बाय, तो ये किसने स्टेट किया था? आंसर है मैरी पार्कर फॉलेट। हम लोग ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि ये डेफिनेशन मैरी पार्कर फॉलेट ने दिया है। प्रोफेशनल मैनेजर्स गिव एम्फेसिस ऑन, किसके ऊपर फोकस करते हैं? रिजल्ट्स के ऊपर। नेक्स्ट, हेनरी फ्योल स्टेटेड डैश प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फ्योल के कितने प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के? 14। डैश प्रिंसिपल स्टेट्स दैट अ सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर, तो कौन सा प्रिंसिपल कहता है कि एक ही सुपीरियर से ऑर्डर लेना चाहिए? तो वो है यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड राइट आंसर है। अथॉरिटी रेफर्स टू, अथॉरिटी किसको कहते हैं? आंसर है पावर टू टेक डिसीजन, डिसीजन लेने की पावर को अथॉरिटी बोलते हैं। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ डैश स्टेट्स दैट द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी प्राइमरी एज फार एज द मैनेजर्स आर कंसर्न, तो ये कौन सा प्रिंसिपल कहता है? ये है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी रेफर्स टू, इक्विटी प्रिंसिपल किसको रेफर करता है? वो है सोशल जस्टिस को। डैश फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट फैसिलिटेट्स स्वॉट एनालिसिस, तो कौन सा फंक्शन से स्वॉट एनालिसिस होता है? आंसर है प्लानिंग, प्लानिंग के फंक्शन से स्वॉट एनालिसिस होता है। डैश रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स एंड सिलेक्टिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम, तो ये कौन सा प्रोसेस है जिससे हम लोग आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव को आइडेंटिफाई करके एक अच्छा एक्शन ले सके अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए? तो आंसर है डिसीजन मेकिंग। डैश ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मैनेजर्स, तो ये कौन सा है जो डिफरेंट कैटेगरीज को रेफर करता है मैनेजर्स के? तो वो है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजर रिक्वायर मोर ऑफ डैश स्किल, जो ऊपर के मैनेजर से उनको क्या लगता है? कंसेप्चुअल स्किल लगता है। द लोअर लेवल मैनेजर्स रिक्वायर मोर ऑफ डैश स्किल, नीचे के लेवल के मैनेजर्स को टेक्निकल स्किल ज़्यादा लगते हैं। द डैश बॉस वॉज रिस्पॉन्सिबल टू असेंबल मशीन एंड टूल्स अंडर टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट,
तो ये कौन कराता है असेंबल, मशीन एंड टूल्स को असेंबल कौन कराता है, ये है गैंग बॉस। मोशन स्टडीज वेयर अंडरटेकन बाय, मोशन स्टडीज किसने किए थे, मोशन स्टडीज फ्रैंक गिलबर्ट ने किए थे। डैश रिवॉल्यूशन वाज एडवोकेट बाय F.W. टेलर, ये है मेंटल रिवॉल्यूशन, उसने मेंटल रिवॉल्यूशन किया था। डैश क्लर्क अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज कंसर्न लेइंग डाउन सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस, ऑपरेशन ऑफ सीक्वेंस कौन सा क्लर्क बनाता है, तो वो है रूट क्लर्क, रूट क्लर्क बनाता है। फिर अंडर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम F.W. टेलर रिकमेंडेड डैश रेट्स, तो उसने कितने रेट्स रिकमेंड किए थे, 2 रेट्स। धर्मा इन संस्कृत मीन्स डैश इन लाइफ, उस धर्मा का मतलब है पर्पज इन लाइफ। फिर मैच द फॉलोइंग, सबसे पहला है डिवीजन ऑफ वर्क, तो अभी अभी हम लोग ने देखा था डिवीजन ऑफ वर्क मतलब स्पेशलाइजेशन। उसके बाद अथॉरिटी, अथॉरिटी का अभी देखा था पावर टू टेक डिसीजन, डिसीजन लेने की पावर। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मतलब एप्लीकेशन एंड डेडिकेशन, तो रिसोर्स को यूज़ करो डेडिकेशन के साथ। फिर यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है, एक ही सुपीरियर से ऑर्डर लेने का, ऑर्डर्स फ्रॉम वन सुपीरियर। बाद में यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन से कॉमन इंस्ट्रक्शन, सबको सेम इंस्ट्रक्शन देना है, मतलब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। फिर नेक्स्ट है प्लानिंग, प्लानिंग है डिसाइडिंग इन एडवांस, पहले से ही एडवांस करके रखना, डिसाइड करके रखना। ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग मतलब सभी एक्टिविटीज़ को ग्रुप कराना। फिर स्टाफिंग, स्टाफिंग मतलब सिलेक्शन, सिलेक्ट करना। डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग मतलब करेक्टिव एक्शन, करेक्टिव एक्शन लेना। तो डायरेक्टिंग क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, और कंट्रोलिंग है करेक्टिव एक्शन, एक प्रॉपर एक्शन लेना। ठीक है, तो अभी ये टॉपिक हो गया, आज का लेक्चर ख़त्म। ठीक है।